Hello friends, welcome back to my channel Astro Saloni. A very happy Navratras to all my friends. Jai Mata Di to all of you. Due to the weather change, my voice has also got a little bit heavy. Today is the video. Today's video is on the 10th zodiac sign, that is Capricorn, यानी कि मकर लगन. मकर लगन के लोग कैसे होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. केप्रिकॉन यानी कि मकर, इसके रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, शनि ग्रह. तो एक जाहिर सी बात है कि शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनके अंदर बिल्कुल पाए जाते हैं. शनि यानी कि न्यायाधीश, लाइक अ जज. शनि वो प्लैनेट है जिनको न्याय सबसे ज़्यादा प्रिय है. ऐसे लोग किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकते. दे आर वेरी राइटियस पीपल. So in that sense, most of the Capricorn ascendant people I have seen, they become very good judges or lawyers if the placement of Saturn and Mercury is appropriate. So they turned out to be a very high level lawyer or maybe a judge, because जो इनका 6th house है वो Mercury से ruled होता है, and 6th house is of litigation. So शनि और Mercury का combination is the best for a successful lawyer or for a judge. Capricorn is the 10th zodiac sign. So 10th house की qualities और 10th house का focus first house में like इनके लिए बहुत important हो जाता है. 10th house is your profession, 10th house is your career, 10th house is name, fame, money. So ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत important होती है. They are very ambitious people, very goal oriented people. दो इनकी लाइफ में सक्सेस स्लोली और ग्रेजुअली आता है बिकॉज सैटर्न इनकी रूलिंग प्लैनेट है, एंड सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट. सैटर्न जहाँ भी बैठते हैं उस घर के कार्य तत्वों को स्लो कर देते हैं, और जहाँ भी आस्पेक्ट करते हैं वहाँ भी डीले करते हैं. बट जब वो देते हैं तो फिर वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं. दैट मीन्स दे गिव इन अबंडेंस. सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट जो आपको utmost abundance में कोई चीज़ देता है, but for that you have to keep patience. So Capricorn people, they are ruled by Saturn. So it's like if in the first half of their life they have to face lot of struggles, तो इनका second half बहुत अच्छा successful होगा. So it's like that because शनि जो होते हैं ये कार्मिक सेटलमेंट से भी रिलेट करते हैं. शनि इज़ अ ग्रह जो आपको कार्मिक सेटलमेंट, सबसे ज़्यादा कार्मिक सेटलमेंट शनि ग्रह कराते हैं. तो केप्रिकॉर्न लगन के लोगों की कार्मिक सेटलमेंट बहुत जल्दी इनके फर्स्ट हाफ में ही शनि ग्रह करवा देते हैं. सो दैट मीन्स दे achieve success in the second half of their life. So that means maybe their first half must be struggling, but the second half will give fruitful results in their life. But for that they have to be consistent and patience. यही दो रेमेडीज है जो कि एक केप्रिकॉर्न लगन वालों को हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए. केप्रिकॉर्न एक मूवेबल साइन है. 1 4 7 10. इट्स अ मूवेबल साइन. सो ये यानी कि एक चर राशि है. तो ये बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होते हैं. ये अपने गोल सेट करते हैं, दे ट्राई टू अचीव दैम, एंड इफ द स्ट्रैटेजी डज नॉट वर्क दे मूव टू अनदर वन, एंड देयर बेसिक एम इज़ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, आगे बढ़ना. इसका जो एनिमल सिंबल है वो एक माउंटेन गोट, जो अपर बॉडी है वो माउंटेन गोट की है. द टेल पार्ट इज ऑफ अ फिश और अ क्रोकोडाइल. तो इसमें दो एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, वन ऑफ अ माउंटेन गोट एंड सेकेंड ऑफ अ क्रोकोडाइल. सो यू कैन रिलेट विद दैट कि एक जो माउंटेन गोट होती है, अनलाइक द शीप जो कि हमेशा ग्रुप में चलती है, माउंटेन गोट अकेले चलना प्रेफर करती है, एंड इट इज़ क्वाइट डेयरिंग. सो ऐसे ही केप्रिकॉर्न वाले लोग होते हैं, ये डेयरिंग होते हैं. दे आर रेडी टू टेक रिस्क, बट कैलकुलेटिव रिस्क, बहुत सोच समझ के रिस्क लेते हैं.
एंड रिस्क लेके स्ट्रैटेजीज बना के ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड इसमें हम क्रोकोडाइल की भी क्वालिटीज़ ऐड करेंगे। स्ट्रैटेजीज और जो प्लानिंग ये लोग करते हैं ये शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ। लाइक अ क्रोकोडाइल, आप अगर क्रोकोडाइल को देखो तो इट्स अ वेरी क्लेवर एनिमल। जैसे जब पानी में क्रोकोडाइल होगा वो बहुत ही शांत होगा, बिल्कुल स्टिल वाटर होगा, यू कांट जज कि उसमें एक मगरमच्छ है। लेकिन जैसे ही उसका प्रे पानी में आता है तो वो एकदम से उसको अटैक कर लेता है। तो ये ऐसी क्वालिटी, मतलब इसको हम क्लेवरनेस कहेंगे, तो ये केप्रिकॉर्न में भी होती है ये क्लेवरनेस। इस क्लेवरनेस को वी विल टेक इन अ पॉजिटिव वे कि दे आर वेरी मच एम्बिशियस, और जो स्ट्रैटेजी और प्लान्स वो अपनी लाइफ में बनाते हैं वो सबके साथ एकदम शेयर नहीं कर देते। सो देयर बेसिक पर्पस इज टू अचीव द गोल with a proper strategy, with a proper planning, and without disclosing it to everyone. So कई बार लगता है कि ये secretive भी है, but that is important for gaining success in their life. Achieving success and getting successful is very important for them. As I told you, name fame इनके लिए बहुत मायने रखना है. That is the 10th house. उसके लिए ये रेगुलर काम भी करते हैं अपनी लाइफ में. दे आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। एंड बाहर से ये आपको बहुत ही एक मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगेंगे, बहुत ही एक हार्ड पर्सनालिटी लगेंगे, बट अंदर से दे आर वेरी सॉफ्ट। दे आर, उनका जो दिल है वो बहुत बिल्कुल मोम की तरह, इट्स दे आर जस्ट लाइक अ कोकोनट। बाहर से दे विल लुक लाइक अ वेरी unfriendly personality or very introvert personality, but अंदर से they want that comfort, they want that emotional bond लोगों के साथ वो इमोशनल बॉन्ड भी रखना चाहते हैं, बिकॉज अंदर से वो लोग, ये लोग इमोशनल होते हैं। सो एंड जो भी इनके अंदर होते हैं दे डोंट शो इट, सो दैट्स वाई ऐसा लगता है कि ये लोग रूड है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज दे डोंट शो देयर फीलिंग्स। इफ दे आर वेरी मच टायर्ड ऑल्सो दे विल नेवर शो इट। As I told you, crocodile, you can't judge that what is the next step that the crocodile is gonna take. So same is with them. So ये सारी qualities Capricorn लगन वालों में पाई जाती है, and you can relate these qualities with the moon sign Capricorn also, because this is the way they think in life. They want to follow a regular disciplinary pattern in their life. एक डिसिप्लिन के साथ, एक रूटीन के साथ अपनी लाइफ में चलना चाहते हैं, क्योंकि शनि डिसिप्लिन का भी कारक है। एंड शनि इज ऑल्सो अ कारका ऑफ, यू नो, एज आई टोल्ड यू, न्यायाधीश है वो। एंड बट शनि इज ऑल्सो कारक ऑफ फियर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो समटाइम्स these people can go through these emotions in life also, but they have to keep up their hard work, and they have to be optimistic to come out of that situation. क्योंकि शनि क्योंकि एक फियर के कारक है, तो इनके मन में कहीं ना कहीं डर भी होता है कि जो इन्होंने अचीव किया है कि वो इसको लूज ना करे। ये डर, ये फियर इनके मन में रहता है, एंड दैट फियर इज बिकॉज ऑफ द सैटर्न। बट if when you know your weakness and strength, so life becomes easy for you. When you know that this is your weakness, so you try to make that as your strength. So उस fear की feeling को, rather than getting focused on that, they should focus on their strength, that is the dedication they have, that is the ambition they have in life, that is the calculative प्लानिंग, द स्ट्रैटेजी जो ये लोग बनाते हैं, उस चीज़ को स्ट्रेंथ बना के इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, एंड डेफिनेटली दे अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ, ग्रेजुअली, स्लोली, और समटाइम्स अर्ली ऑल्सो, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स। एंड शनि जो है एक कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली में एक कारक ग्रह है, तो ऐसे लोगों को शनि की पूजा करनी चाहिए। सैटरडेज को इनको पीपल के पेड़ के नीचे लाइट करना चाहिए दिया, या फिर ये पीपल के पेड़ पर पानी भी दे सकते हैं एवरी मॉर्निंग, स्पेशली ऑन सैटरडेज, लीविंग संडे, नॉट ऑन संडे। सो दिस विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स इन देयर लाइफ। एंड वैसे तो दे आर वेरी मच डाउन टू अर्थ पीपल, बिकॉज ये इसके अंदर अर्थ का एलिमेंट भी है, बिकॉज केप्रिकॉन साइड इज अ साइड जिसके अंदर अर्थ एलिमेंट पाया जाता है। तो अर्थ एलिमेंट होने की वजह से इट हैज़ गॉट
materialistic desires in it. So they are always, getting themselves financially secured and finding that financial stability life Capricorn sign वालों के लिए बहुत important होती है. So because of the earth and it is also the Artha house. 2 6 10 are also the Artha house. So they are, this is a aim in their life to get a, a regular flow of income so as to they do not face any difficulties in life. तो ये इनका सोल एम भी रहता है. So ऐसे लोग लाइफ में अच्छी positions को हासिल करते हैं. If the planetary positions are all well, they definitely achieve top positions in life. Because Saturn, as I told you, जब वो देता है तो it gives in abundance. There is no limit. Whereas when Saturn gives you rewards, it gives you unlimited rewards. There is no limit in it. कहते हैं ना, शनि जब आपके हित का हो तो वो आपको राजा बना देता है और राजा से रंक भी बना देता है. सो वो एक्सट्रीमिज्म होती है इस साइड में भी. when everything is in its right position, so they achieve to the top most position in their life. So that quality is also seen in the Capricorn sign. केप्रिकॉर्न साइन वालों के अंदर एक ये पॉजिटिव क्वालिटी ये भी पाई जाती है. व्हेन सैटर्न इज नाइसली प्लेस्ड इन द चार्ट, दे वेरी मच रिस्पेक्ट द एल्डर्स, दे वेरी मच रिस्पेक्ट द लोअर क्लास. लाइक जो इनके घर में वर्कर्स भी होंगे, जो इनके हेल्पर्स होंगे, ये उनकी भी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं. मतलब ये उनको इससे छोटा नहीं समझते. दे कंसिडर देमसेल्व्स एज इक्वल. एंड मोरोवर कई बार ये उनके साथ उनका काम में अपना हाथ भी बटाएंगे. दे विल लव टू हेल्प देम. सो इनके अंदर वो ईगो बिल्कुल भी नहीं होती है, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होता है. दे कंसिडर एवरी वन इज इक्वल बिकॉज सैटर्न इज द, सैटर्न डिनोट्स the lower class also, the lower class of the society, the helpers. तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एज अ रेमेडी इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनको इक्वल समझना चाहिए एंड अपने एल्डर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बिकॉज सैटर्न हमारे बुज़ुर्गों को भी रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारे लाइफ में एल्डर पीपल है. तो for this is the best remedy for Capricorn as well as Aquarius people, because both are ruled by Saturn. So this was a video. I hope it is quite useful for all the Capricorns and they will gain a lot from this video. And if you want to show me your kundli or you want to take a consultation, you can WhatsApp me on 9654112314. Your all-time friend Saloni. Thank you.